बरसरा में आयोजित सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के शिविर में उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय श्री लक्ष्मी प्रसाद स्वामी जी, महंत स्वामी नारायण मंदिर बरसरा, आदरणीय श्रद्धेय श्री विवेक स्वरूप स्वामी जी, विद्वान कथाकार, आदरणीय श्रद्धेय श्री अद्भुत स्वामी जी, माननीय श्रद्धेय श्री मुक्त स्वरूप स्वामी जी, माननीय श्री जेबी काकड़िया जी विधायक, माननीय श्री प्रफुल्ल भाई सेंजरिया जी संयोजक SPNF गुजरात प्रदेश, आदरणीय श्री राजू भाई मालविया जी मुख्य दानदाता, आदरणीय श्री गौरांग मकवाना जी जिला कलेक्टर, माननीय श्री निर्लेप राय जी पुलिस अधीक्षक अमरेली, उपस्थित सभी प्रगतिशील किसान भाइयों और बहनों, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि स्वामी नारायण मंदिर बरसरा के आदरणीय संतों के सौजन्य से प्राकृतिक खेती का मिशन आगे बढ़ रहा है। पूरे गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय के सभी संत लोग इस प्राकृतिक खेती के मिशन में जुड़ चुके हैं और उनके आशीर्वाद से पूरे गुजरात प्रांत के किसानों खेडूतों के बीच में प्राकृतिक खेती का अभियान दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सब खेडूत भाइयों को जानकर खुशी होगी कि अब तक गुजरात कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2 लाख खेडूत सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के साथ जुड़ चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए अभी इस 11 अक्टूबर को मैं दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। बड़ी लंबी उन्होंने इस प्राकृतिक खेती पे चर्चा की, बड़ा विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी और उनकी इच्छा है कि पूरे गुजरात में एक आंदोलन चलना चाहिए प्राकृतिक खेती का, जहर मुक्त खेती होनी चाहिए। हम जो यूरिया DAP कीटनाशक इतनी भारी मात्रा में खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, उसके बहुत दुष्परिणाम आगे आए हैं। आप सब खेडूत भाई जानते हैं कि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती हो गई है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। अभी कोरोना की महामारी पूरी गई नहीं, सारी दुनिया को कोरोना ने बहुत बड़ा दुख दिया, लेकिन इसके साथ साथ अब दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है जलवायु परिवर्तन की, ग्लोबल वार्मिंग की। कोरोना की तो वैक्सीन आ गई है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जो हो रहा इसका किसके पास इलाज है? अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले दिन सारी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। क्या होगा?
कि अतिवृष्टियां होंगी, अनावृष्टि होगी, वर्षा होगी तो भी बाढ़ लाएगी, दुख देगी, और नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। कहीं जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलेंगे, समुद्र का पानी ऊपर आ जाएगा, और समुद्र के किनारे जो नगर देश बचे हैं वो पानी में खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, डूब जाएंगे, और नदियां सब सूख जाएंगी। धरती का तापमान, गर्मी बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने से आपका उत्पादन भी खत्म हो जाएगा। ये सब समस्याएं जिनकी सारी दुनिया को चिंता है। और मेरे खेडूत बंधुओं, इस ग्लोबल वार्मिंग में, इस जलवायु परिवर्तन में रासायनिक खेती का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम भी इस धरती को बर्बाद करने में योगदान कर रहे हैं। आप अकेले नहीं, मैं भी खेडूत हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, और इसलिए प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी जो आपके क्षेत्र के हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। सन्यासियों की तरह जीवन अपनाकर पूरे गुजरात को जहर मुक्त बनाना चाहते हैं। रात दिन इस मिशन पे आप लगे हुए हैं। हमारे नारायण स्वामी संप्रदाय के सभी संत आप सबका भला चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मिला, उनकी एक तड़प है, और वो है कि भारत का किसान समृद्ध होना चाहिए, वो खुशहाल होना चाहिए, वो सुखी होना चाहिए, और इसके लिए एक अभियान चले पूरे गुजरात में कि इस रासायनिक खेती को बंद करके हम प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। अब एक विचार है कि प्राकृतिक खेती की ओर हम लौट जाएं। अब तक हम यूरिया, डीएपी, कीटनाशक प्रयोग करते हैं, तो खेडूतों को एक डर है, आप सबको एक भय है कि कभी हम यूरिया डालना बंद कर दें, कीटनाशक बंद कर दें, डीएपी बंद कर दें, तो हमारा उत्पादन कम तो नहीं हो जाएगा। ये डर है कि नहीं आप लोगों के दिलों में? भाई मेरी बात समझ में आ रही है आपकी, हाँ या ना? समझ रहे हो? तो अब मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूँ सारी जिंदगी, मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना है। मैं प्रतिक्रिया करूं तो हाँ ना में उत्तर देना है। ये मेरे को पता, कोरोना ने मुंह बांध लिए हैं, लेकिन आवाज उसमें से आ सकती है, ठीक है ना? तो मैं बातचीत करूंगा आपके साथ, भाषण नहीं देना। मेरी बात आपके दिलों में उतरनी चाहिए एक एक बार, और आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैं जो खेडूत होने के कारण जो मैं अपने खेत में करता रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र एक जगह है जहाँ कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, वो धर्म भूमि है, वहाँ का मैं मूल रहने वाला हूँ, और वहाँ मेरे 3-4 गुरुकुल चलते हैं, और वहाँ हमारे पास 200 एकड़ जमीन है, भूमि, और उस 200 एकड़ भूमि में मैं आपकी तरह रासायनिक खेती करता रहा हूँ 25-30 साल। मैं भी यूरिया, डीएपी, जहर डालता रहा, लेकिन मैंने देखा कि मेरी जमीन दिन पर दिन बंजर होती जा रही है, मेरी खेती में लागत बढ़ती जा रही है, पानी की खपत ज्यादा और पानी दूषित भी हो गया है, पर्यावरण भी इससे बर्बाद होता है।
मेरी लागत ज्यादा, उत्पादन कम हो गया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करनी शुरू की और जहर वाली खेती बिल्कुल बंद कर दी। आप अभी आपकी जानकारी के लिए, अब से लगभग 10-15 दिन पहले गुजरात की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उन चारों के वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र में मेरे खेत में गए और चारों वाइस चांसलर मेरे खेत को देख करके आए और उन्होंने आकर मेरे से कहा कि आप तो इतनी ज्यादा प्रचार अपने खेतों का नहीं करते, जितनी बात आप कहते हो उससे ज्यादा हमने वहां पाया है। ये आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चारों वाइस चांसलर वहां पर गए और आने के बाद उन्होंने अपने और साइंटिस्ट वहां भेजे हैं कि हमने जीवन में ऐसी खेती बिना यूरिया डीएपी के पहली बार देखी है। इतना उत्पादन, यानी कि मैं धान चावल की खेती करता हूँ, गेहूं पैदा करता हूँ, गन्ना पैदा करता हूँ, दालें पैदा करता हूँ, चना होता है, सरसों होती है, सब तरह की सब्जियां होती हैं। इतना उत्पादन में किसी भी चीज का मेरा उत्पादन कम नहीं बढ़ा। यूरिया डीएपी में डालता था, खर्चा होता था। अभी एक मोटा उदाहरण देता हूं। इस समय हमारे यहाँ धान की कटाई चल रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है और ये वाइस चांसलर वहीं पे थे जिस दिन धान कटना शुरू हुआ। तो जो खेडूत रासायनिक खेती करते हैं, यूरिया डीएपी डालते हैं, वो धान के 1 एकड़ में 14 से 15 हजार रुपए पहले खर्च करते हैं। कितने करते हैं? 14 से 15 हजार। यूरिया, डीएपी, उसका छिड़काव, इन पे 14 से 15 हजार रुपए एक खेडूत 1 एकड़ धान पैदा करने के लिए वहां खर्च करता है। और मैं कितना करता हूं, ध्यान करो, मैं 1000 रुपया 1 एकड़ पे खर्च करता हूं, 1 एकड़ पे। और उनका उत्पादन कितना है वो सुनो। अब जोर लगा करके उनका उत्पादन 1 एकड़ में 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ चावल पैदा होता उनका। और मेरा इस साल हुआ है 34 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ धान पैदा हुआ। ये प्राकृतिक खेती रासायनिक का अंतर है। ऐसे ही गन्ने का, ऐसे ही अन्य फसलों का चलता है। तो आप सब बंधु, जितने खेडूत भाई आज पूज्य संतों ने बुलाए, आप सब से मैं निवेदन करता हूं, जो खेडूत ईमानदारी से अच्छी तरह समझकर जैसे हम बताएं वैसे ही खेती करोगे तो आपका उत्पादन कम हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन यदि आपने उसमें गड़बड़ की, पालेकर की विधि को ठीक नहीं अपनाया और आपने क्या किया कि भाई जीवामृत बनाना है, देसी गाय तो घर पे है नहीं, कांकरेज गिर, चलो ये हॉस्टन फ्रीजन गाय इसी का गोबर डाल लेते हैं, तो परिणाम नहीं मिलेगा। भैंस का डाल लेते नहीं मिलेगा। गधे, घोड़े, ऊंट, बकरी, ये सब के सब
एक्सपेरिमेंट मैंने लेबोरेटरी में करवाए, मैंने साइंटिस्ट लगाकर कई वर्ष तक ये रिसर्च करवाई है। ये खेती केवल और केवल भारतीय नस्ल की देशी गाय पर ही आधारित है। इसके बिना आप किसी भी पशु का गोबर गोमूत्र लेंगे, देसी बैल में भी वो गुण नहीं पाया। ये गुण केवल और केवल हमारी कांकरेज, गिर, साहिवाल, राठी, ये जो भारतीय ब्रीड, इनके अंदर ये गुण है। संभवतः इसीलिए हमारे ऋषियों ने, संतों ने इसको गौ माता का नाम दिया। ये गौ माता, आप इसको केवल धार्मिक पशु ना समझें। मैं गौ भक्त हूं, मेरे पास 350 गायें हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने गाय पर रिसर्च करवा के पाया कि इसको गौ माता, वेदों में गावो विश्वस्य मातरा, यूं ही नहीं बोल दिया। ये गाय के पेट में, इसकी आंतों में जीवाणुओं की फैक्ट्री भगवान ने लगा के भेजी। ये किसान के खेत के लिए वरदान है, और इसका दूध आपके बालकों और आपके लिए वरदान है। घास फूस खाती है, अमृत तुल्य दूध देती है। गौमूत्र खनिजों का भंडार है, गाय का गोबर जीवाणुओं का भंडार है। अद्भुत भगवान ने इसमें करिश्मा दिया। और एक बात बड़े ध्यान से सुनो, हमने जो टेस्ट करवाए, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु, 1 ग्राम गोबर में। और खेडूत भाइयों, जो गाय आपने खूंटे से छोड़ दी जंगल में, धक्के खाती फिरती है, सड़कों पे घूमती है, हमने उस गाय को पकड़ करके उसके गोबर को लेबोरेटरी में चेक करवाया, तो उसमें जीवाणुओं की मात्रा 500 करोड़ तक हो जाती है। उसमें जीवाणु आपकी दूध देने वाली गाय से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो ताकत दूध देने में उसकी लग जाती है, जो दूध नहीं देती, तो उसका ताकत जो हो जीवाणु बनाने में लग जाती है। तो खेडूत के लिए, किसान के लिए दूध देने वाली देसी गाय उपयोगी है। 300 करोड़ उसमें भी जीवाणु। लेकिन जो गाय दूध नहीं देती, गौशाला में भेज दी, सड़कों पे छोड़ दी, उनको पकड़ लो और वो आपके खेत के लिए वरदान है, वरदान। इतना बड़ा जीवाणु का भंडार है। अब आप जानते हैं ना, हम जीवामृत बनाते हैं इस खेती के लिए। एक घन जीवामृत, 2 ही तरह के खाद बनाते हैं, 2 तरह के। आप में हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बताना, असत्य नहीं बोलना। बिल्कुल हम मंदिर में बैठे संतों के बीच में, आप मेरे को बताएं ईमानदारी से, ऐसे कौन से खेडूत हैं जो प्राकृतिक खेती की करते हैं, जैसे हम बताते हैं पालेकर विधि से, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, केवल वो हाथ खड़ा कर, बाकी नहीं। ये तो काफी भाई, आप ढेर से हैं, काफी मात्रा में। धन्यवाद, थैंक यू, बधाई। अच्छा, बाकी जितने हैं कतई चिंता मत करो। आप सत्यवादी हैं, आपने ईमानदारी से स्वीकार किया हम ये खेती नहीं करते, और आप इसको जानने और समझने के लिए आए हैं। अब मैं एक तो निवेदन ये करूंगा, जो नहीं करते, जो प्राकृतिक खेती करते हैं,
पालेकर की विधि के, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना,